नवाज ने जरा पहले तो कौमी यकजहती के मामले में बाप बेटी दोनों गायब थे। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो थोड़े बहुत दिखाई दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी या आरएसएस के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। तो भारत से इतनी मोहब्बत है, मोदी से इतनी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से इनको नफरत है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से इनको बोझ है। अब मरियम नवाज ने कौमी यकजहती के दौरान बिल्कुल ही गायब, इनके वालिद भी गायब। अब जब मुंह खोला है तो वही नफरत, वही बोझ, वही डिटाई बाहर निकली है कि 9 मई को जनाब जहाज जला दिए गए, एयरफोर्स को बहुत मारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, उसी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा। यानी इनका वाहिद मकसद यह है कि तहरीके इंसाफ और फौज के बीच में लड़ाई लगी रहे। ये क्यों एक्टिव हुए ये मैं आपको भी बता देता हूं। पिछले चंद दिनों में फौज के अंदर यह सोच पैदा हुई है, मैं अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, वो टॉप की आदत है, शायद वो डिफरेंट सोचते हैं अभी भी, क्योंकि इमरान खान का खौफ सबके ऊपर हावी है। गलतियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, जाके इमरान खान से बात करें, वो बताएगा क्या करना है। बहरहाल बात तो इमरान खान से ही करनी पड़ेगी, आज कर लें कल कर लें। तो इनको इमरान खान साहब का खौफ लगा हुआ है, लेकिन इदारे के अंदर यह सोच पैदा हुई है गुज़िश्ता चंद दिनों में कि हमें तो यह पढ़ाया जा रहा था कि ये गद्दार हैं, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये फौज को हमेशा रगड़ा देंगे, ये फौज को कभी नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कभी इक्तदार में नहीं आना। हमें तो ये कहानियां थी, लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया, गो के ये हमें कह रहे थे जाओ लड़ो, हमें ताना दे रहे थे, हमें कह रहे थे कि जाके उनसे भी लड़ो ना, हमें क्यों मारते हो। तो ये बात तो एक जायज बात थी कि जिन्हें मार पड़ी है वो फिर ऐसा तो बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त पड़ा और आमना सामना हुआ मैदान के अंदर, तो ये सारे अचानक से आगे ऑटो पे लग के हमारे कहे बगैर हमारे साथ आके खड़े हो गए। यानी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि डीजी आईएसपीआर ने आके रिक्वेस्ट की हो या किसी ने ऑफिशियली कहा हो कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया हमारे साथ खड़ा हो जाए या आम पाकिस्तानी नौजवान हमारे साथ खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन सारे आकर खड़े हो गए। अब इदारे के अंदर ये जो नई सोच पैदा हुई है, इस सोच को काउंटर करने के लिए फौरी तौर पे इकदाम किए जा रहे हैं। और वो इकदाम ये है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि फौज को और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लड़ाने की साजिश मजीद की जाएगी। इसके 3-4 तरीके होंगे। कुछ ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तारीफ करने में कंजूसी करेगी, या हो सकता है वो तनकीद करे, तो एक इसको वजह बनाया जाएगा। दूसरा, ये जो अभी मरियम नवाज ने मुंह खोला या बाकी लोग हैं, ये अब 9 मई के बयानिए को बहुत ज्यादा दोबारा उठाएंगे। जनाब देखें इधर मारा, देखें इधर मारा, ये तस्वीरें देखें, ये चीजें देखें। सोशल मीडिया पर मीडिया पे ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो हमेशा से लेकर अब तक फौज के खिलाफ है। हालांकि इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के वो खिलाफ